अब शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है। जब संघर्ष ही नियम हो जाए तो हर कदम आपके लिए धर्म बन जाएगा। मकर राशि वालों, तो मकर राशि वालों के लिए सन 2026 की लाइफ थीम क्या रहेगी? 2026 मकर राशि वालों के लिए सत्ता, सीमाएं और संकल्प का संगम है। शनि आपकी राशि से निकल चुका है, लेकिन उसकी छाया अभी भी तीसरे भाव में मौजूद है। अब अनुशासन आपके ऊपर से नहीं, भीतर से ही उठेगा। गुरु पंचम भाव में, केतु तीसरे भाव में आपको ज्ञान और साहस दोनों को अपनी शुद्ध शक्ति के रूप में प्रयोग करवा देंगे। यह वर्ष एक अदृश्य राजा की तरह है, सब देख रहा है पर खुद को प्रकट नहीं कर रहा है। ध्यान रखिएगा, वो आपको देख जरूर रहा है। तो भाई देखते हैं कि सन 2026 में मकर राशि वालों के लिए करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाला है। और इसको मैंने सेगमेंट वाइज कर दिया है, जनवरी से लेकर मार्च तक। करियर में प्रोजेक्ट लीडरशिप, कॉर्पोरेट में रेपुटेशन और पॉलिटिकल प्रेजेंस आपके लिए उभर सकती है। लेकिन आपकी पुरानी आदतें, अकेले काम करना, भरोसा न करना, सब कुछ खुद ब खुद करना अब भी आपके लिए रुकावट बन सकता है। इसको थोड़ा सा कर्मा करेक्ट कर लीजिएगा। अप्रैल से जून की अगर बात करूं, किसी पुराने निवेश या बकाया धन की वापसी हो सकती है आपके लिए। सरकारी क्षेत्र, इंफ्रा, लॉ या अकाउंटिंग से जो जुड़े लोग हैं, उनकी प्रगति या पदोन्नति होने की पूर्ण संभावना है। और जुलाई से लेकर सितंबर की बात करूं, राहु केतु का बदलाव आपकी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के जो स्किल्स हैं उस पर असर डाल सकता है, हल्का सा कम कर सकता है। कुछ मकर जातक जो होंगे वो तनाव के बीच मौन की रणनीति में मास्टर बन जाएंगे। समझ गए आप? अक्टूबर से लेकर दिसंबर की बात करूं, गुरु पंचम भाव में अब शिक्षा, संतान, लेखन और विचारधारा में देगा आपको बहुत अच्छी प्रतिष्ठा। आप अंतर्मुखी राजा की तरह दिखेंगे, कम बोलेंगे लेकिन प्रभाव ज्यादा डालेंगे। तो मकर राशि वालों, अब बात करता हूं आपके लव और मैरिज के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं जनवरी से लेके मार्च की। आपके रिश्ते आपके समय और ध्यान की भूख महसूस करेंगे। पार्टनर आपको दूर या ठंडा कह सकते हैं कि बहुत ठंडा हो गया है, लेकिन आप तो सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित हैं। वहां से हटा लीजिएगा अपना थोड़ा सा दिमाग। अप्रैल से जून की बात करता हूं, एक तरफ रिश्तों में सुधार होगा, दूसरी ओर पुराना क्रोध, अहंकार या दूरियां वापसी कर सकती हैं रिश्तों के अंदर। कुंभ राशि या वायु तत्व वालों से भावनात्मक उलझन बन सकती है। सितंबर से दिसंबर की यदि बात करूं, कुछ जातकों के जीवन में पूर्व प्रेमी या अधूरी कस्मों की वापसी हो सकती है। अब निर्णय की घड़ी है, दूसरों को बदलो या फिर खुद को मुक्त कर दो। दोनों में से कुछ नहीं हो पाएगा। मकर राशि वालों, अब बात करता हूं मैं आपकी हेल्थ की, यानी कि सेहत की। मकर राशि वालों के लिए 2026 में सबसे बड़ा खतरा है छिपी थकावट और कार्य का आत्म नशा। ठीक है, बहुत नशेवान हो जाएंगे कार्य के प्रति। कमर, घुटने और हड्डियां और साथ साथ स्किन और पाचन, इससे जुड़ी समस्याएं आपको समय समय पर आएंगी। मार्च, जुलाई और नवंबर ये विशेष सावधानी के महीने हैं। ये वो महीने हैं जब आप खुद को नजरअंदाज करके दूसरों को उठाने में लगे रहेंगे, यानी कि आपकी सेहत कम हो जाएगी। वर्क के प्रति ज्यादा कर्मठता आपको कर्म योग नहीं प्रूव कर रही है, आपकी सेहत को हल्का कर रही है। इसको ठीक करने की चेष्टा कीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं। 13 से 17 जनवरी, जब आपकी राशि में ग्रह मलिका योग बन रहा होगा। यह समय आपको चौंकाने वाला एक चुपचाप कदम उठाने पे मजबूर कर देगा। 2 मार्च को जब बनेगा चंद्र ग्रहण, आपकी ही राशि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा होगा। रिश्तों में मौन संघर्ष होगा या फिर साझेदारी में बदलाव की शुरुआत होनी आरंभ हो जाएगी।
12 अगस्त को जब पड़ेगा सूर्य ग्रहण तो आत्मसम्मान, स्वास्थ्य और घर परिवार के बीच में द्वंद्व आना आरंभ हो जाएगा। 25 नवंबर जब केतु आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर रहा होगा तब आपको शब्द नहीं संकल्प से काम लेना होगा। दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके लिए एक स्पिरिचुअल मैसेज है सन 2026 के लिए, सही समय पर मौन रहना सबसे बड़ा युद्ध जीत लेने के समान होता है। 2026 मकर राशि के लिए कम प्रतिक्रिया, अधिक तैयारी का वर्ष होने वाला है। आपके लिए मंत्र भी लेकर आया हूं, इसका उच्चारण कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपको शिव के समान धैर्य, नियंत्रण और प्रचंड मौन का वरदान देगा ही देगा। अब लेकर आता हूं आपके लिए थोड़े से कुछ उपाय। इन उपायों को भी मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो सबसे पहला उपाय, जनवरी से मार्च तक का हर शनिवार को किसी निर्धन या श्रमिक को कुछ भी आप दान कर दीजिएगा जिसकी उसको जरूरत हो। यह शनि के कर्मों को पॉजिटिव करने के लिए है और आपके भारीपन को हल्केपन के अंदर बदलने के लिए है, ठीक है। अब बात करता हूं अप्रैल से जून तक के उपायों की। हर बार जब आपको लगे कि मुझे सब अकेला करना पड़ता है, मैं सब काम अकेले कर रहा हूं, उसी दिन किसी काम में सहायता मांगिएगा। मदद मांगना कमजोरी नहीं, आत्म उद्धार का एक द्वार होता है। इस समय ऐसा आप बहुत महसूस करेंगे, लेकिन मांगेंगे तो मिल जाएगा। जुलाई से लेकर सितंबर तक के उपाय की चर्चा करता हूं। हर अष्टमी के दिन अपनी हथेली पर थोड़ा सी हल्दी लगाकर मन में यह कहना है आपको, जो बोझ मेरा नहीं है वो मेरे स्पर्श से हट जाए, वो मुझसे दूर हो जाए। फिर उस हल्दी को तुलसी या पीपल के नीचे अर्पित कर दीजिएगा, लाभ ही लाभ हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर की चर्चा करता हूं। किसी विद्यार्थी, कोई संघर्षरत पेशेवर हो या कोई जूनियर हो, उसको कोई गुप्त रूप से पॉजिटिविटी दे दीजिएगा, कुछ कोर्स करा दीजिएगा, उसको कुछ फीस उसकी दे दीजिएगा। यह आपके गुरु को बहुत अच्छा पॉजिटिव कर देगा, आपके अंदर संतोष ही संतोष आ जाएगा। 2026 मकर राशि वालों के लिए नियंत्रण से निर्मलता की ओर जाने वाला पर्व है, वर्ष है। आप जो बन चुके हैं अब उसे दिखाने की नहीं, उसे निभाने की यह घड़ी है।